हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी। दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ की स्क्वायर करने की एक ऐसी टेक्निक जिससे आप विद इन 3 to 4 सेकेंड्स के अंदर मैथ का स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं जो टेक्निक बताऊंगा उससे आप बहुत ही कम समय में मैथ का स्क्वायर कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कम से कम समय में मैथ का स्क्वायर करते हैं। तो गाइस, मैं आपको 1 से शुरू करूंगा, 1 से लेके आगे तक सारे बताऊंगा। आप प्लीज मेरे साथ देखते जाइए कि हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं 1 से। तो 1 का स्क्वायर सबको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अब 1 से मैं चलूंगा 1 से 11 पे। 11 का स्क्वायर, उसके बाद 21 का स्क्वायर, उसके बाद 31 का स्क्वायर, उसके बाद 41 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 51। यहां तक स्क्वायर मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। आगे भी बिल्कुल सेम होता है, आपको यही पैटर्न चलाना है जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या करना है, आप बिल्कुल देखते जाइए। अगर मैं 2 से 2 अंकों का गुणा करता हूं तो मुझको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं 2 डिजिट को 1 डिजिट से गुणा करूंगा तो मुझको थोड़ा सा कम समय लगेगा। जैसे कि देखते हैं, 11 को मैं 11 से करता हूं तो मुझको 11 इंटू 11, फिर मैं उसको टोटल करूंगा 121 होता है, जो मुझको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को शॉर्टकट से करूंगा तो मुझको थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो आपके लिए उसको 3 स्टेप में करेंगे हम लोग, ज्यादा स्टेप में नहीं करेंगे। किसी का भी स्क्वायर करना आपको 3 स्टेप में करना है। तो पहला स्टेप यह है, अगर आपको देखना है कि सबसे लास्ट का डिजिट क्या है आपका, आपको ये देखना है कि कुछ भी स्क्वायर करना है मुझे, उसका लास्ट का डिजिट क्या है, 1। ठीक है, तो जहां भी लास्ट का डिजिट 1 है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 1 लिख दीजिए सबसे लास्ट में। ठीक है, एक स्टेप भी हो गया। फिर आपको देखिए किसका करना है, तो ये 11 है। ठीक है, 11 में क्या करूंगा, मैं 1 जोड़ दूंगा। 11 में 1 में ऐड कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 को मैं जो इसका फर्स्ट डिजिट है उससे इंटू कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 प्लस 1 12, 12 इंटू 1 12। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, तो सबको पता ही होगा। तो इसलिए मैं आप इसको इस पे आता हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, 21 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया 1। 1 तो यूनिवर्सल है, इसमें लिख देना 1। तो 21 में ये 1 लास्ट में 1 चल रहा, तो मैं इसको इसमें 1 प्लस कर दूंगा। 21 और 1 22। ठीक है, 22 हो गया। 22 को मैं जो फर्स्ट डिजिट है उससे इंटू कर दूंगा। तो 22 को अगर मैं 2 से इंटू करता हूं तो मुझको पता 44 आ जाएगा, तो मैं यहां पे 44 लिख दूंगा। बस इतना करना है मुझको। पहला स्टेप मैं 1 लिख दूंगा। दूसरा स्टेप, जो ये 21 है इसमें 1 और ऐड करके, यानी कि इसका टेबल चल रहा भी है 1 का, तो 1 ऐड करके 21 और 1 22, और उसको पहला डिजिट से इंटू कर दूंगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे करते हैं। 31, सिंपल 1 उतार देना है, 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे। तो 31 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 32 हो गया। 32 को मैं जो पहला डिजिट है पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है गाइस, हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। विद इन 3 सेकेंड हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। इसी तरीके से मैं सारे चलूंगा। 41 में भी 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया मैंने। 41 में 1 ऐड कर दिया मैंने, 42 हो गया। 42 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 42 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 16। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 5 का भी करना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपको देखना है कि 1 का टेबल है तो 1, आप 1 पहले से ही 1 लिख दो। फिर जो आपको संख्या है उसमें आपको उसका टेबल का 1 ऐड करना है। 1 ऐड करके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसी तरीके से आपका जो है वो 2 का भी चलेगा। जो इसी तरीके से आपका 2 का भी टेबल ऐसे ही चलेगा। 4 होता है तो 12 का करूंगा मैं आपके सामने, 22 का करूंगा, 32 का करूंगा, 42 का करूंगा। ठीक है, उसके आगे आप खुद कर लेना क्योंकि सब कुछ सेम है। इसमें भी यही करना है आपको गाइस। 2 का इंटू 4, सब में पहले 4 लिख दो।
ठीक है, सब में पहले 4 लिख देना आपको, बिना देखे लास्ट का डिजिट क्या है उसका स्क्वायर आपको लिख देना सीधा सीधा। ठीक है, अब उसमें भी वही करना जो हमने इसमें किया, वही स्टेप इसमें किया। 12 में 2 ऐड करूंगा यहां पे मैं, जो ये डिजिट है इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 को फर्स्ट डिजिट से कर दूंगा मैं, जो फर्स्ट डिजिट है 1, 14 इंटू 1 14, इसका जो स्क्वायर आएगा ये आएगा। ठीक है गाइस, अब 22 पे चलते हैं। तो 22 के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 कर दिया मैंने, फिर 22 में 2 ऐड कर दिया मैंने, तो ये मेरा हो गया 24। ठीक है, तो 24 को 2 से करूंगा मैं, तो 24 दूनी 48। ठीक है गाइस, इजी है, हो जाएगा। इसी तरह से 32 पे आ जाओ, तो 32 में क्या होता है, 2 ऐड कर दिया 34 हो गया। 34 को 3 से इंटू कर दूंगा, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, तो 1024। इजी है, 3 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी करके दे देते हैं। 42 में 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 कर दिया, और 42 और 2 44 हो गया। 44 को 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक 16, 4 से 16 1 17, तो 1764। ठीक है, जहां पे भी लास्ट में 1 हो या 2 हो आपको इसी तरह से करना है। ठीक है गाइस, 3 का भी टेबल आपको इसी तरह से करना है। 3 का भी बिल्कुल वैसे ही होगा, 1 2 3 का बिल्कुल सेम चलेगा, सेम रूट कॉज चलेगा। इसका 2 इसका होगा, 3 की जगह होगा, हम अगर करेंगे हम तो 3 की जगह हम 9 लेते चलेंगे सब। 3 का 13 का 9 ले लिया सब जगह, 13 और 3 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 13 का इंटू स्क्वायर हो गया 169। इसी तरह से 23 करेंगे हम, 9 कर दिया हमने पहले, 23 में 3 ऐड कर देंगे 26 हो गया, 26 को हम 2 से कर देंगे 52। ठीक है, इसी तरह से सोन हमारा चलता रहेगा। तो 1 2 3 मैंने आपको 3 करके बता दिए किस तरीके से अगर एग्जाम में आपके आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट ये 3 स्टेप आपको अप्लाई कर देना। पहला स्टेप, लास्ट का डिजिट देखना है, वो डिजिट लिख देना 1 2 3 तक, उसके बाद उसमें वो उसका डिजिट ऐड करके आपको 1 से इंटू कर देना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऐड करके इसमें ऐड करके ऐसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 ऐड करके यहां से जिसका टेबल है उसको टेबल को ऐड करके उसका पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये 3 समझ में आए होंगे। मैं इसको रब करता हूं ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। तो गाइस मैं अब 3 के बाद मैं सीधा 5 पे चलता हूं। मैं 4 पे क्यों नहीं चला, तो उसका एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मैं पहले 5 का करता हूं आपको। 5 15 25 35 45। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, आगे आप खुद ही कर लीजिए इसमें। तो इसका सबसे इजी है, जो 5 का स्क्वायर होता है वो सबसे इजी होता है करने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर ये तो हमको पता है 25। तो यहां से मैं जो ट्रिक लगाऊंगा 5 का, सबसे पहले मुझे 25 लिख देना है सब में पहले 25 लिख दूंगा मैं। ठीक है, 25 लिख दिया। अब मुझको जो अगला स्टेप लगाना है ये सिर्फ 2 स्टेप में हो जाएगा गाइस। पहले स्टेप में 5 का स्क्वायर मैं सब में लिख दूंगा, दूसरा स्टेप जो है जो इसका डिजिट है उसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 1 है, 15 का स्क्वायर करने के लिए मुझे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, और 25 का करना है तो 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को मुझे 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से 100 ऑन चलाऊंगा मैं। तो 5 का इस तरीके से होगा, बहुत इजी है। सबसे पहला 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, उसके बाद इसको अगले डिजिट से 15 का लेना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 का लेना है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब इसके बाद मैं चलता हूं आपके पास 4 के। 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही करते हैं।
अब यहां पे थोड़ा सा कैच है गाइस, ठीक है, क्योंकि जो भी हम 1 से 3 तक किया था हमने, वो उसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा था, लेकिन अभी 4 का जो स्क्वायर होता है वो डबल डिजिट में आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 4 से आगे जितना भी करेंगे 6 7 8 9 10 8 सॉरी 10 नहीं 9 तक, 9 तक जितना भी आप स्क्वायर करेंगे एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। 4 के बाद जितना भी करोगे आप 4 6 7 8 9 तक जितना भी करोगे एक ही फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला आप ध्यान से समझ लीजिए। 1 से 3 तक एक फॉर्मूला है, 5 का डिफरेंट है, और 4 से लेकर 9 तक एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले लास्ट का डिजिट जो है ना इसका 4 का, इसका स्क्वायर होता है 16, तो 16 का आप 6 लिख दीजिए सब में, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसका 16 होता है तो मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, तो 1 को मैं कैरी रखूंगा, ठीक है, 1 को मैं कैरी रखूंगा। तो अब इस पे आ जाइए 14 में 4 ऐड कर दूंगा 1 2 3 की तरह, 14 में 4 ऐड कर दिया मैंने, ये हो गया 18, और मल्टीप्लाई करूंगा इससे 18 इंटू 1 18, ठीक है, 4 ऐड किया तो 18 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई का 18 हुआ। अब जो ये कैरी है ये मैं यहां प्लस कर दूंगा, जो ये कैरी है वो यहां प्लस कर दूंगा, तो 18 प्लस 1 19, ऐसे चलेगा ये, ठीक है गाइस। दोबारा से बताता हूं, 14 के लिए 4 आप 6 लिख दो सबसे पहले, 1 को कैरी में रखो, 14 में 4 ऐड कर दिया, लास्ट डिजिट ऐड कर दिया तो 14 18 हो गया, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18, और प्लस 1 कैरी 19 हो गया, ठीक है। अगला करते हैं, 24 में भी 6 कर दिया 1 कैरी, 24 में 4 ऐड कर दिया तो मेरा हो गया 28, ठीक है गाइस, 28 हो गया, 28 को मैंने इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इस डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा 56, और 1 कैरी था तो ये 57 हो गया। बस इतना ही करना है, इसमें भी 3 ही स्टेप है, 6 लिख देना, 1 कैरी, और वो 1 2 3 वाला स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है। 34 करते हैं, 34 में भी 6 कर दिया मैंने, 34 में 4 ऐड कर दिया 38 हो गया, 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 24 3 3 9 और 11, 114 हो गया, 114 में 1 कैरी जो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 115, ठीक है गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। अभी आप 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा इजी रहता है, जब 2 डिजिट में करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, ठीक है। तो इसको सिंगल डिजिट बना दिया मैंने, सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है आपको। 44 को भी आ जाओ, 44 में वही 6 कर देना है, उसके बाद 44 में 4 ऐड कर दिया 48 हो गया, 48 को मैं फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 32 का 2 असल 3 4 16 3 19, तो 192 हो गया, और 1 मेरा कैरी का ऐड कर दिया तो 193, ये इसका आंसर है। और सो ऑन इसी तरह से चलते रहेंगे, 6 में 7 में सब में यही चलेगा। 7 में जो है इसमें 16 का 1 कैरी हुआ, अगर मैं 7 में आऊंगा 6 में आऊंगा तो 6 6 36 होता है, तो 3 कैरी चलेगा, ठीक है, 1 की जगह, ठीक है। उसके बाद 7 में आऊंगा तो 4 कैरी, 49 का 9 आ जाएगा और 4 कैरी चलेगा। इसी तरह से सारे जो है 4 के बाद 6 7 8 9 वो सब ऐसे ही चलेंगे। मैं आपको एक 6 का और करके बताता हूं, ठीक है, उसके बाद के आप लोग खुद अपना ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक 6 का हम लोग करते हैं, 36, ठीक है, 16 26 36 46, ठीक है। 6 का तो हमने स्क्वायर पता है कि 36 होता, हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब 16 का करने के लिए हम लोगों को वही है ना, लास्ट डिजिट का स्क्वायर क्या होता है, 6 का 36 होता है, तो हम 6 लिख देंगे और 3 को कैरी लिख देंगे, ठीक है।
इसमें भी हम 6 लिख देंगे, इसमें भी 6 लिख देंगे, सब में 6 6 लिख दो, क्योंकि 6 का 36 होता, 6 कर दिया, 3 हमने कैरी कर दिया। ठीक है, अब 16 में 6 ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 22। 22 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 आया, प्लस 3 ऐड कर दो तो ये 25 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। फर्स्ट स्टेप 6 लिख देना, 16 में 6 से ऐड कर देना, 22 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई प्लस ऐड जो कैरी है 25 हो गया। ठीक है, तो इसका 16 का स्क्वायर 256 हो गया। इसी तरह से 26 पे आ जाओ, तो 26 में पहला स्टेप जो है 6 लिख दिया हमने, 3 कैरी कर दिया। 26 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो मेरे को हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हो गया। 32 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 6। ठीक है, 64 में 3 ऐड कर दूंगा, 67। ठीक है, चलेगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आते 36 पे, 36 में सबसे पहले 6, 36 में 6 ऐड कर दिया तो ये हो गया 42। ठीक है, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12, और प्लस 3 कैरी का कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 9। ठीक है, चलेगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब आएंगे 46 पे, तो 46 में हो गया, 46 में मैं 6 ऐड कर दूंगा तो 52 हो जाएगा। 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208 में 3 प्लस कर दूंगा तो 211 इसका आंसर होगा। तो भाई मैंने इस तरीके से आपको बताया शॉर्टकट। 6 के बाद 7 8 9 सब ऐसे ही करना है। यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, फिर बाद में 5 कैरी हो जाएगा, उसी हिसाब से जो आपका लास्ट का डिजिट है उसका स्क्वायर में सिंगल डिजिट ले आओगे, बाकी उसको कैरी पे ले आओगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप ये ट्रिक आप यूज करके आप जो है आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, या आपके जो भी एग्जाम में आप आते हैं, क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर के, तो आप फटाफट करते हैं। तो भाई 2 की जगह अगर 3 भी आता है ना, अगर 2 डिजिट की जगह आपको 3 डिजिट भी आता है तो फॉर्मूला वही रहेगा, लास्ट का डिजिट लेना, बस 2 की जगह 3 को, जैसे मान लो आपको 1 to 6 आ गया तो 1 to 6 में वही ऐड करके 132 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई करना है, वो वही चलेगा, आपका फॉर्मूला वही चलेगा। इस तरीके से एक स्टेप और बढ़ जाएगा 3 डिजिट में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।